बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले फंक्शंस के लिए ग्राफ बनाए थे, उसी तरह हम यहाँ पे भी पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसके लिए भी ग्राफ्स बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है कि द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज गिवन बाय फंक्शन। ये बताया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ना, आबादी का बढ़ाव है एक टाउन का, वो फंक्शन के थ्रू आपको बताया गया है। और वो फंक्शन क्या है? पी यानी कि पॉपुलेशन और टी यानी कि टाइम इज इक्वल टू 50,000 और 1.05 रेज टू पावर टी। अब इन्होंने यहाँ पे ये भी बता दिया है कि वेयर टी इज द टाइम, कि ये जो पावर है टी की, ये वाली, ये क्या है? टाइम है इन ईयर्स। और यहाँ पे जो भी टाइम काउंट किया जाएगा वो ईयर्स की बुनियाद पे किया जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एंड फाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर 5 ईयर्स। वो कहते हैं कि आप इस फंक्शन के लिए ग्राफ बनाएं और फाइंड करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ 5 साल बाद कितनी होगी। ठीक है, 5 साल बाद आपने बतानी है कि पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन को, कि हमारे पास फंक्शन क्या है। क्या था? P of t is equal to 50,000 1.05 raised to power t। यही फंक्शन था। अब सबसे पहले हम जैसे ग्राफ बनाने के लिए जीरो पुट करते थे, यहाँ पे भी हम जीरो को ही पुट करेंगे। तो पुट t इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल t है, इसलिए हम t में 0 पुट करेंगे। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 50,000 1.05 रेज टू पावर 0। जब भी किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ऐसे 3 डॉट्स डाल के, कि जब भी किसी भी बेस की पावर 0 आती है तो उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 50,000 और मल्टीप्लाई बाय, इधर मैं क्या लिख लूँ? 1, तो ये आ जाएगा 50,000। अब ये हमें 0 पुट करने से 50,000 मिला है। इसी तरह हम अब क्या पुट करेंगे? कोई भी और नंबर पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। तो पुट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर 1 पुट करें तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा 50,000 और 1.05 रेज टू पावर 1। इसको रेज टू पावर 1 करेंगे तो ऑब्वियसली 1.05 ही आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है। 52,500 इसका आंसर आता है। तो ये हमारे पास 1 पुट करके आया है। इसी तरह हम t इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो p2 इज इक्वल टू 50,000 और 1.05 रेज टू पावर 2, यानी कि इसका हमने सबसे पहले स्क्वायर ले लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है 50,000 से। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आया 5525 ये हमारे पास आंसर आया है। अब इसी तरह हमने t इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो p3 इज इक्वल टू 50,000। अब हम क्या कर लेंगे? 1.05 का क्यूब ले लेंगे। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 57881 ये हमारे पास आया। अब हम p4 पुट कर लेते हैं। इसी तरह हम p5 भी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000 1.05 रेज टू पावर 4। 50,000 1.05 रेज टू पावर 5। 1.04 जब हम 4 पुट किया है तो फिर हमारे पास आंसर आया 60.775। और जब हमने 5 पुट किया तो देखते हैं, तो हमारे पास आंसर आया है 63814। यहाँ तक हमने जो आंसर लाए हैं वो 1 2 3 4 5 और 0 पुट करके लाए हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे। टेबल बनाते हैं। ऐसे आपने टेबल बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप x वाले पुट करेंगे, यहाँ पे y वाले पुट करेंगे। सेम वैसे ही x क्या है हमारे पास? x हमारे पास टाइम होगा जो हमने पुट किया होगा, और p हमारे पास पॉपुलेशन y होगी क्योंकि हमने उसका आंसर निकाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 लिख लेती हूँ। 0 जब पुट किया था तो 50,000 आंसर आया था, वो यहाँ पे लिखा। फिर हमने 1 पुट किया तो देखा क्या आंसर आया, 52500।
फिर 2 पुट किया तो देखा क्या आंसर आया 55125। फिर 3 पुट किया तो देखा क्या आंसर आया 57881। फिर 4 पुट किया, फिर हमने 4 पुट किया तो हमारे पास आंसर है 60.775। फिर हमने 5 पुट किया तो 63814, ये आंसर आया था। ऐसे ही है। अब हमने यहाँ तक इसके जो ग्राफ बनाने के लिए सारे पॉइंट्स थे वो क्लियर कर लिए हैं। अब हमने बनाना है ग्राफ को और बताना है कि 5 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ थोड़ा सा नज़दीक कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ग्राफ में मैंने सबसे पहले नीचे जो 1 2 3 4 5 बनाए हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये क्या है, टाइम है, ये टाइम, और इसके आगे क्या लिख लेंगे, टी है। इसी तरह ये जो मैंने यहाँ पे रखे हैं ये क्या है, ये है पॉपुलेशन। ठीक है, पी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। और ये जो आगे पीछे हैं ये इस तरह एक्स नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। यहाँ पे आप कुछ नंबर्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखने तो कोई बात नहीं। हमें यही 2 नंबर्स चाहिए इसलिए मैंने इनको लिखा है। सबसे पहले आप यहाँ पे आके देखें जो आपने टेबल बनाया है कि जब आपने 0 पुट किया है तो आपका आंसर क्या आया है 50,000। आप जहाँ पे 0 लिखा हुआ है वहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 है ना यहाँ पे, वहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा 50,000। तो ये इसका पहला पॉइंट बन गया। दूसरा देखते हैं, जब 1 वाला पॉइंट है तो 5 to 500 आया। ठीक है, 5 to 500। यहाँ पे देखें हमने 60,000 यहाँ पे रखा है ना, तो 5 to 500 कहाँ पे हो सकता है, ये इधर। ठीक है, अब इसकी सीध में हमने किसके लिए जाना है, 1 के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो 55125 है, उससे थोड़ा सा ऊपर। ये यहाँ पे अगर हमारा 52 वाला पॉइंट था तो इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो हमारा 55125 वाला पॉइंट हो जाएगा। और ये जो 2 वाला है तो ये यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा, इसके बिल्कुल सीध में बनाई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आगे हमने 5 7 के लिए भी बनाना है, तो 57881 के लिए हम ये वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये वाला 3 जो है उसके सीध में बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। 60,000 से नीचे बना लें थोड़ा सा। आप ग्राफ पे बनाएंगे ना तो आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे वो पॉइंट्स, क्योंकि ग्राफ पेपर में तो बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं ना। यहाँ पे तो मैंने खुद अंदाजे से लगाया है। 4 और 5, 4 वाले क्या है 60.775 और 5 वाले का है 63814। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, 5 वाले का 60.775, 60 के ज़रा सा बिल्कुल ऊपर ये, और 6 वाले के लिए 63 पॉइंट है, तो 6 वाले के लिए सबसे ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा थोड़ा सा 70 से नीचे और 65 से थोड़ा सा नीचे। तो ये हमारे पास जो लाइन बनी है इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, ये हमारे पास लाइन बनी है। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा आप देखें सबसे ऊपर जो है वो किसका पॉइंट है, इस वाले का, 6 वाले का, जो हमारे पास यानी कि 5 वाले का था, 5 वाले पॉइंट का था ना, कि हमने 5 के ऊपर रख के लगाया था। यहाँ पे हमने रख के 5 के ऊपर लगाया, लेकिन ये 6 में गलती से आ गया। ये 4 वाला पॉइंट यहाँ पे होगा और जो 5 वाला पॉइंट होगा ना वो ये इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह की एक लाइन बनेगी जिसमें सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन होगी, 63814। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं नीचे स्टेटमेंट लिख लेती हूँ कि जो पॉपुलेशन है वो 5 साल के बाद कितनी होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर 5 years इज इक्वल टू कितनी बताई है, 63814। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मैं अंदाजे से लगाती हूँ, आपने ऑब्वियसली ग्राफ के ऊपर बनाना होगा तो फिर आपकी बिल्कुल करेक्ट पॉइंट्स आएंगे, आपका बहुत प्यारा ग्राफ बनेगा। यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ कंप्लीट, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी। इसको पहले एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि ड्रॉ ग्रेडियंट ऑफ द सर्वे y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर बाय ड्राइंग टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 2। हमने जो है वो ग्रेडियंट बनाना है सर्वे का, कितना है वो, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, और टेंजेंट लाइन के थ्रू हमने ड्राइंग कर दी है
x इज इक्वल टू 2 के ऊपर रख के। तो आइए जी सबसे पहले इसके पॉइंट्स बना लेते हैं। तो पॉइंट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो जो उन्होंने हमें x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, पहले तो वो पुट करते हैं कि उसका क्या आंसर आता है कि y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 ये x स्क्वायर, यही हमारे पास था ना इसका फंक्शन। इसमें हमने पुट क्या करना था, x इज इक्वल टू 2। तो पुट x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के। तो ये हमारे पास आ गया 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 2। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, हमने 2 ही पुट किया है x का और आंसर भी y का 2 ही आया है। पहला ऑर्डर पेयर ये बना है। अब मजीद हम पुट करते जाते हैं और आंसर लेते जाते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 सबसे पहले पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 2 के साथ 1 डिवाइड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 ही आएगा। तो 0 पुट करके हमें 0 आंसर मिला। इसी तरह हम x इज इक्वल टू 2 वाली फॉर्म में जाएंगे, 2 4 6 इस तरह। तो पहले हमने पॉजिटिव 2 पुट किया था, अब हम नेगेटिव 2 पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे -2 का स्क्वायर ऑब्वियसली 4 ही आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे 4 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 किया, वहाँ पे भी ऐसे ही आंसर आएगा। तो ये हमने -2 पुट करके आंसर लिया +2 का। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम करते हैं 4 को पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 4 टाइम 16। अब देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा हमारे पास 16 और 2 1 टाइम 2 8 टाइम 16। इसका मतलब है जब हमने 4 पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला, 8 ही आंसर मिला था ना। तो ये हमारे पास 4 और 8, एक ये बन गया, एक ये और एक ये। 4 पॉइंट्स हमारे पास बन चुके हैं। और 5वां पॉइंट बनाने के लिए हम x इज इक्वल टू -4 पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पुट कर दिया -4, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -4, जिसके लिए 1 डिवाइडेड बाई 2, -4 का होल स्क्वायर यही आएगा ना। तो -4 का होल स्क्वायर इसका क्या आंसर आएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, सेम वही 16, क्योंकि पॉजिटिव ही आता है इसका आंसर। तो 2 1 टाइम 2 8 टाइम 16, इसका आंसर भी 8 ही आएगा। इसका मतलब है -4 पुट करके भी हमें 8 ही आंसर मिला है। 5 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, इनको हम बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमने क्या पुट करके क्या लिया है। तो मैं बॉक्स बना लेती हूँ यहाँ पे एक। x और y का। अच्छा, मैंने 2 पुट किया था तो 2 ही आंसर आया था, 0 पुट किया था तो 0 ही आंसर आया था, -2 पुट किया था तो 2 आंसर आया था, और 4 पुट किया था तो 8 आंसर आया था, और -4 पुट किया था तो 8 आंसर आया था। अब इन सब को ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट भी कराना है, ये जो हमारे पास आंसर आए हैं, ठीक है, ये वाले। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ बना लिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 और 2, पॉजिटिव 2 ही है और यहाँ पे भी पॉजिटिव 2 है। तो ये हमारे पास ऐसे करके ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। दूसरा क्या है, 0 और 0, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तीसरा क्या है, -2 और 2, यानी कि हमारे पास जो -2 है वो ये वाला है, तो इसमें जो है वो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉजिटिव 4 है और यहाँ पे पॉजिटिव 8 है, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, -4 और पॉजिटिव 8। -4 किसका है, x का है, और पॉजिटिव 8 जो है वो y का है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह जो हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे वो सारे जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास शेप कौन सी बनेगी, हम ये वाली देख लेंगे। ये ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई और ऐसे बन गई। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो लाइन बनी है, शेप बनी है इसकी, वो यू शेप बनी है और लाइन के ऊपर ही बनी है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है सारा ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ में बना लिया है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अ लॉजिस्टिक कंपनी charges a base fee of $50 and additional charges of $0.5 per mile। वो कहते हैं कि एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो चार्ज कर रही है फीस कितनी, $50, और जो बाकी थोड़े बहुत चार्जेस हैं वो $0.5 हैं। फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, और किसके लिए है वो,
जो अशिया होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इफ़ अ शिपमेंट ट्रेवल्स, अगर शिप में ट्रैवल किया जाए तो 250 माइल्स होगा। अब बताएं कि अगर 250 माइल्स होगा तो फिर टोटल कॉस्ट कितनी होगी। ये तो उन्होंने पर माइल बताया ना, 1 माइल के ऊपर। अब 1 माइल के ऊपर इतना है तो फिर 250 माइल्स के ऊपर कितनी कॉस्ट होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो बेस फी है वो कितनी है, उन्होंने जो बताई है वो है $50। डॉलर इस तरह लिखते हैं, आपको पता है ना। अब इसके बाद ऐड चार्जेस, जो एडिशनल चार्जेस हैं वो कितने हैं। अच्छा जी, एडिशनल चार्जेस हैं $50। नहीं सॉरी, एडिशनल चार्जेस कितने हैं उन्होंने बताए थे, 0.5 डॉलर। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख लें। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो टोटल ट्रैवल उन्होंने बाद में बताया है वो कितना है। टोटल ट्रैवल कितना है, 250 माइल्स, ऐसा ही है। अब हमने फाइंड क्या करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। सारा कुछ इसमें लिख लें टोटल कॉस्ट में, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। क्या 50, सबसे पहले ये बेस फी, उसको हमने किसके साथ प्लस करना है, माइल्स कितने हैं 250, और जो एडिशनल चार्जेस हैं वो कितने हैं 0.5, इसके साथ इनको मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले देखें इन दोनों का आंसर क्या आता है, तो ये हमारे पास आज आंसर क्या आएगा, 50 प्लस इन दोनों का आंसर आता है 125। अब यहाँ पे 125 लिख लिया, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया $175। डॉलर्स की बात हो रही थी इसलिए आंसर भी इसका डॉलर में ही आएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है और साथ ही साथ ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी हो गई थी क्योंकि मैंने इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज के लिए इतना ही है। लंबी वीडियोस मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि आपको देखने में ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बना लेती हूँ ताकि आप इसको इजीली देख भी सकें। तो आज के लिए इतना ही है। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करना है ताकि वो भी कुछ फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।